हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। देखिए, ये नवंबर का हमारा पार्ट 2 है एंड इसके साथ जो हमारा मंथली करंट अफेयर्स वाला चल रहा था, फिलहाल के लिए वो बंद हो जाएगा। आपके प्रीलिम्स तक आपको इतना ही पढ़ना है। एक बार फिर से बता देती हूँ, जैन से जून तक की जो घटनासार का एक प्लेलिस्ट है वो देखनी थी आपको। साथ में ये जो मंथली वीडियोस हैं, पहले जून का आया था, उसके बाद से फिर अक्टूबर, फिर उल्टा चलकर आया था, और फिर अभी रिसेंट नवंबर का दिया है मैंने, और ये नवंबर का दूसरा पार्ट है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। एक तीसरी प्लेलिस्ट है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। वैसे तो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने इन्हीं वाले करंट अफेयर्स के कुछ कुछ पार्ट्स डाले, ठीक है। लेकिन आने वाले दिनों में जो चीजें मुझे इंपॉर्टेंट लगेगी और जो हमने यहाँ पर नहीं कवर करी है उसको भी मैं इसमें डाल सकती हूँ। तो अब अगर मैं कोई इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में डालूंगी, जैसे गवर्नर्स, ठीक है, तो गवर्नर्स का एक वीडियो मैंने मैप में करा है। मैप में लोकेट करे हैं गवर्नर जो न्यूली अपॉइंटेड है, सारस क्रेन का डेटा। तो ये दोनों कल परसों तक आपको मिल जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वाले में जाएगा, ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। साथ में टेलीग्राम चैनल आप फॉलो कर रहे होंगे, जो चीजें हैं उसमें वहां पर डाल देती हूँ, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अब। देखिए, इंडिया के मैप से शुरू करेंगे और आज हम दो इंडिया के मैप्स देखेंगे, क्योंकि क्लीन करने के चक्कर में दो मैप्स डाल दिए मैंने फिलहाल। देखो, सबसे इंटरेस्टिंग बात जो आती है उससे शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में आईआईटी कानपुर है और आईआईटी कानपुर ने स्टार्ट किया है, निर्मित किया है मेटा मटेरियल, जो सरफेस क्लोकिंग सिस्टम जो है। कुल मिलाकर ये डिफेंस में प्रयोग होने वाला, वो हैरी पॉटर मूवी देखिए ना, उसमें हैरी पॉटर क्लोक पहन लेते हैं तो गायब हो जाते हैं। तो सॉर्ट ऑफ लेमैन टर्म्स में बता रही हूँ, इसकी डिटेल्स नहीं देखनी है हमको, ना ही जानना है। ये डिफेंस में यूज होगा, ठीक है। तो वो वाला जो हमने देखा था उससे रिलेट कर सकते हैं इसको, उससे हमको ये हैरी पॉटर से आईआईटी कानपुर का याद रहेगा। ये इंटरेस्टिंग ज्यादा है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना कम है, ठीक है। अगला देखते हैं। ये असम पड़ता है और ये है हमारा भूटान। असम और भूटान के बीच में, मतलब इंडिया और भूटान के बॉर्डर पर, पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो है वो निर्मित किया गया है। ये पड़ता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के शीयोमी डिस्ट्रिक्ट में हियो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हुआ है 240 मेगावाट का। ये है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में नरसापुरम लेस को जीआई टैग मिला है। इधर ये हमने देखा था एक संयुक्त विमोचन। ये जो संयुक्त विमोचन एक्सरसाइज देखी थी हमने, इसमें एक दो पॉइंट्स मुझे और ऐड करने थे, इसलिए यहाँ पर इसको डाला है। तो हमें ये पता है कि ये गुजरात में हुई थी, ठीक है, और ये डिजास्टर रिलीफ के लिए एक्सरसाइज है, इंडियन आर्मी के द्वारा स्टार्ट की गई थी, एनुअल एक्सरसाइज है। तो गुजरात में भी स्पेसिफिकली अहमदाबाद और पोरबंदर में हुई थी, ठीक है। और साथ में इसकी थीम देखनी है हमको। संयुक्त विमोचन एक्सरसाइज की थीम है साइक्लोन इन कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात, ठीक है। लिख देती हूँ इसको। इसकी थीम है साइक्लोन इन कोस्टल रीजन, उसके बाद ऑफ गुजरात, साइक्लोन इन कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात, ये इसकी थीम है, ठीक है। इतना देख लिया। उसके बाद ये हमारा हरियाणा है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में नवा इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। उसके बाद इसको 2 सेकंड में फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आईआईटी कानपुर ने मेटा मटेरियल बनाया है, वो क्लोक वाला। उसके बाद इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बना है पहला इंडो भूटान बॉर्डर में। हियो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का शियोमी डिस्ट्रिक्ट में। नरसापुरम लेस, वैसे तो जीआई टैग्स बहुत सारी चीजों को मिलते रहते हैं, लेकिन ये अभी रिसेंट है नवंबर का, इसलिए हम देख लेंगे। अहमदाबाद पोरबंदर में संयुक्त विमोचन एक्सरसाइज हुई है। कुरुक्षेत्र में नवा इंडिया इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल मनाया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक चीज और है, कई बार कुछ बोलने में चीजें गलत निकल जाती हैं, या फिर अगर कुछ डेटा या आप लोग कुछ ऐसा मैसेज करते हैं कि गड़बड़ है, तो उसको मैं टेलीग्राम चैनल पर क्रॉस चेक कर डाल देती हूँ। वैसे तो कोशिश रहती है कोई ऐसी गलती ना निकले, बट स्टिल थोड़े से ह्यूमन एरर्स पॉसिबल हैं, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे एक बार चेक करते रहना, ठीक है। वैसे अभी मैंने रिसेंटली बहुत सारे करंट अफेयर्स शेयर किए हैं, उन पर एक बार नजर डाल लेंगे तो एग्जाम में टिक हो जाएगा। चलो, एक ये दिल्ली के 2-4 पॉइंट्स हैं। पहला तो बोडोलैंड महोत्सव यहाँ पर मनाया गया। 8वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस यहाँ मनाई गई, और 25वां साउथ एशियन टेलीकॉम रेगुलेटर्स काउंसिल यहाँ पर हुई, ठीक है। वाराणसी में क्या हुआ? अब ये 2-3 कांग्रेस कांग्रेस के पॉइंट्स है, इसलिए यहाँ पर देखने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 13वां नेशनल सीड कांग्रेस हुआ। दिल्ली में क्या हुई? इंडिया मोबाइल कांग्रेस। वाराणसी में 13वीं नेशनल सीड कांग्रेस, ठीक है। फिर आता है हमारा
छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ 83rd इंडियन रोड कांग्रेस कॉन्फ्रेंस। रायपुर में रोड कांग्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वाराणसी में नेशनल सीड कांग्रेस हुई है, और दिल्ली में कौन सी हुई है? इंडिया मोबाइल कांग्रेस। ठीक है, उसके बाद ये है हमारा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में क्या हुआ? नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, नेस्ट, इसका 5वां नेशनल EMRS कल्चरल और लिटरेरी फेस्टिवल और कला उत्सव यहां पर आयोजित किया गया। और एट शिक्षा ओ अनुसंधान खंडगिरी भुवनेश्वर। ठीक है, देखो तो इसमें इतना डरने की बात नहीं है, बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है, लेकिन इसमें बेसिकली थीम क्या थी? यहाँ पर थीम थी कि ट्रिब्यूट दे रहे थे भगवान बिरसा मुंडा को। और EMRS क्या है? EMRS वो है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। ठीक है, तो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स की 5वीं जो नेशनल EMRS कल्चरल लिटरेरी फेस्ट और कला उत्सव ये हुआ भुवनेश्वर में। बस एक छोटा सा पॉइंट है, याद रख लेना। फिर हैदराबाद में इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस हुई। क्या हुई? इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस कहां हुई? हैदराबाद में। देन IIT मद्रास ने क्या किया है? इसरो ने मिलकर रिसर्च सेंटर बनाया है फॉर स्पेसक्राफ्ट थर्मल मैनेजमेंट। IIT मद्रास इसरो के साथ मिलकर क्या कर रहा है? रिसर्च सेंटर बना रहा है स्पेसक्राफ्ट थर्मल मैनेजमेंट के लिए। बेंगलुरु में पहला अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर मार्कर स्पेस का आयोजन हुआ। तो अमेजॉन का ये वाला जो है बेंगलुरु में ही होगा, बेंगलुरु में ही अमेजॉन कंपनी का हेडक्वार्टर भी है। ठीक है, चलो एक बार जल्दी से देख ले। तो बोडोलैंड महोत्सव कहाँ हुआ? इंडिया मोबाइल कांग्रेस और 25वां साउथ एशियन टेलीकॉम रेगुलेटर्स काउंसिल, ये सब दिल्ली में हुई। उसके बाद बनारस में क्या हुआ? बनारस में हुआ नेशनल सीड कांग्रेस। रायपुर में 83rd इंडियन रोड कांग्रेस कॉन्फ्रेंस। भुवनेश्वर में क्या हुआ? भुवनेश्वर में हुआ ये नेस्ट का ये 5वां नेशनल EMRS कल्चरल और लिटरेरी फेस्ट। उसके बाद हैदराबाद में इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस हुई। उसके बाद IIT मद्रास और इसरो क्या कर रहे हैं? रिसर्च सेंटर बना रहे हैं स्पेसक्राफ्ट थर्मल मैनेजमेंट के लिए। बेंगलुरु में अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर मार्कर स्पेस। ठीक है, तो ये थोड़े से फर्जी के पॉइंट्स है, लेकिन हमें एक बार पता होने चाहिए इन केस पूछ लिया जाए तो। अब ये वर्ड मैप है, थोड़ा सा वर्ड मैप जो है ये थोड़ा सा रेफरेंस के लिए इसको देख लीजिए। इसमें कुछ कुछ चीजें गड़बड़ मार्क है, लेकिन हमें थोड़ा सा ना रेफरेंस के लिए इससे देखकर चीजें याद हो जाती है। ठीक है, हम शुरू करेंगे यूरोप से। ये हमारा यूरोप पड़ता है। यूरोप में स्विट्जरलैंड जो है ये बुर्का बैन कर रहा है 1 जनवरी 2025 से, यहाँ पर फाइनली इंप्लीमेंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पड़ता है लंदन। लंदन में वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट MKT लिखा है, मार्केट का आयोजन किया गया। उसके बाद ये पड़ता है हमारा छुटका सा इटली। ठीक है, तो मिलान इटली में क्या हुआ? 75वीं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस का आयोजन हुआ। मिलान इटली में 75वां इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस का आयोजन यहाँ हुआ। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा इधर आएंगे, ये पड़ता है अर्मीनिया। अर्मीनिया 104वां सदस्य बन गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को में शामिल होने वाला कौन सा सदस्य बन गया है? अर्मीनिया। ठीक है, ये पड़ता है हमारा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में ये कोलंबिया पड़ता है। कोलंबिया में काली जगह है, यहाँ पर कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का COP16 आयोजित हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यहाँ पर ये पड़ता है इजिप्ट। इजिप्ट के कायरो में 12th सेशन ऑफ द अर्बन फोरम, 12th सेशन ऑफ द वर्ल्ड अर्बन फोरम का आयोजन कायरो में हुआ। इंडोनेशिया पड़ता है यहाँ पर, और रेजांग देवा फेस्टिवल मनाया गया। बस ठीक है, जल्दी से देख ले। फिर स्विट्जरलैंड क्या करेगा? स्विट्जरलैंड बुर्का बैन कर देगा। लंदन में क्या हुआ? वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट का आयोजन। उसके बाद मिलान इटली में 75वां इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस। उसके बाद अर्मीनिया ISA का 104वां मेंबर बन गया। कोलंबिया काली में कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी COP16। उसके बाद यहां पर आते हैं हम, ये कायरो में क्या हुआ? 12th सेशन हुआ वर्ल्ड अर्बन फोरम का। ठीक है, इंडोनेशिया में रेजांग देवा फेस्टिवल मनाया गया। अब कुछ देख लेते हैं पॉइंट्स। देखो, एक ये ब्रह्मोस मिसाइल का नाम आपने सुना होगा, तो ब्रह्मोस एरोस्पेस के चीफ कौन बने हैं? जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी। ठीक है, तो जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी जो है ब्रह्मोस एरोस्पेस के बने हैं चीफ। उसके बाद ब्राजील के एम्बेसडर नए कौन बने हैं? दिनेश भाटिया। दिनेश भाटिया
ब्राजील के बने हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी आपको पता है इंडियन आर्मी चीफ है, इनको अवार्ड किया गया है ऑनररी जनरल के रूप में नेपाली आर्मी का। ठीक है, तो नेपाली आर्मी के ऑनररी जनरल के रूप में इनको ये टाइटल दिया गया है। उसके बाद आता है इंदिरा गांधी प्राइज। ये जो इंदिरा गांधी प्राइज है, आईजी पीस प्राइज, आईजी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट, ऐसे करके इसको अनेक नामों से जाना जाता है। ये क्या है, देखिए ये जो अवार्ड्स है ये अनाउंस पहले कर दिए गए थे, 2023 के हैं, लेकिन अभी इनको नवंबर में दिया गया है, इसलिए फिर से न्यूज में थे, इसलिए हम इनको देख रहे हैं। डैनियल बैरनबोइन, अर्जेंटीनी इजरायली हैं, अर्जेंटीन इजरायली हैं ये, जैसे इंडियन अमेरिकन होता है वैसे। उसके बाद अली अबू अवाद, ये पैलेस्टीनियन है, इन दोनों लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो इनके एक बार नाम देख लीजिए, इनकेस पूछ लिया जाए तो। उसके बाद आता है सैप एस अवार्ड, किसको दिया गया है, बस इसको रट लो, गेल को दिया गया है। ठीक है, गेल को दिया गया है। बुकर प्राइज किसको दिया गया है, बुकर प्राइज 1969 से है, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैन बुकर पहले कहा जाता था, मैन शब्द हट गया क्योंकि उसके ट्रस्ट जो है वो चेंज हो गया था। तो ये समांथा हार्वे को दिया गया, ब्रिटेन की है, इनकी नॉवल ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक अभियान शुरू हुआ, देश का प्रकृति परीक्षण। ठीक है, ये हेल्थ अवेयरनेस इनिशिएटिव है, देश का प्रकृति परीक्षण। उसके बाद नेफिथ्रोमाइसिन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पहली डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड एंटीबायोटिक टारगेटिंग एमडीआर बैक्टीरिया है। तो कुल मिलाकर ये देश का पहला देश में निर्मित एंटीबायोटिक है जो किसको करेगा, एमडीआर, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को टारगेट करेगा, नेफिथ्रोमाइसिन। ठीक है, अब कोई बहाना नहीं, ये क्या है, ये भी एक अभियान है जो शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और यूएन विमेन, इन तीनों लोगों ने मिलकर इस, अब कोई बहाना नहीं, नो एक्सक्यूज नाउ अगर लिखा होगा तो भी कंफ्यूज मत होइएगा, दिल्ली से शुरू किया गया। जेंडर बेस्ड जो वायलेंस है इंडिया में उसके खिलाफ ये शुरू किया गया है अभियान। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद कुछ ये अपॉइंटमेंट्स हैं। ये उरुग्वे के नए प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं, यमांडा ओरसी। यमांडा वाई से है, उरुग्वे तो वाई और यू में तो कुछ सिंक में ढाल लो, यमांडा उरुग्वे। नवीन रामागुलम, ये मॉरिशियस के हैं। ठीक है, तो कोई इंडियन नाम लग रहा है नवीन, तो ये मॉरिशियस के हैं, मलेशिया के नहीं है, ना ही मालदीव्स के हैं, मॉरिशस के हैं, ध्यान रखना। उसके बाद हैती के, ये ऑपरेशन इंद्रावती वाला हैती है, और एलेक्स दिदियर फिल्स एम यहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। बोत्सवाना में दूमा बोको, बोको बोत्सवाना, दूमा बोको बोत्सवाना। उसके बाद मोल्दोवा माइया सांडू। देखो अब देखो माइया आ रहा है और मोल आ रहा है, तो माँ को माइया से रिलेट कर लो, और माँ का कोई मोल नहीं होता, तो ये ऐसे टिक हो जाएगा हमारा कुल मिलाकर। ठीक है, फिर देख लेते हैं कुछ जो अपॉइंटमेंट्स हैं, नए कैग कौन नियुक्त हुए हैं जीसी मुर्मू की जगह, संजय मूर्ति। ठीक है, इंडियन ऑयल के चेयरमैन है अरविंदर सिंह साहनी। इंडियन ऑयल के चेयरमैन कौन है, अरविंदर सिंह साहनी। उसके बाद फिक्की, फिक्की के कौन है, हर्षवर्धन अग्रवाल। फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस के आशीष खन्ना। ठीक है, उसके बाद सेक्रेटरी जनरल जो इंटरपोल है, इसके सेक्रेटरी जनरल वाल्डेसी उरुक्विजा, ब्राजील के हैं, वो बने। तो इंटरपोल थोड़ा पुलिस से संबंधित है, तो वैलिड, पुलिस को वैलिडिटी से संबंध कर सकते हैं कि कुछ वैलिड रीजन से ही पुलिस के पास जाते हैं कुछ भी, तो ये वैलिडेसी हो गए। ये नोएल नवल टाटा, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, टाटा ट्रस्ट के ये नए प्रमुख बने हैं। उसके बाद एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कौन बने हैं, विपिन कुमार। ठीक है, फिर कौन आता है, फिर उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का एंटी करप्शन यूनिट का चेयरमैन कौन बना है, सुमति धर्मावर्धने। ठीक है, देखो तो यहां पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट अगर याद आया हो, तो अगर ये वाली सुमति नाम से आपको अगर स्ट्राइक किया हो, कुमति नेवार सुमति के संगी, ऐसे करके लाइन याद आई क्या हनुमान चालीसा की। ठीक है, तो वो जो सुमति होता है, जब हम हिंदी भी करते हैं, हिंदी का पेपर, मति हम कहते हैं मति मारी गई। ठीक है, तो सू जब लग जाता है तो वो हो जाता है अच्छा। सू का जो ये अव्यय होता है, अव्ययी बोलते हैं शायद, चलो, तो वो होता है अच्छा। ठीक है, तो मतलब अच्छी मति, सुमति। ठीक है, तो सुमति के शब्द का बता दिया। अब ये एंटी करप्शन यूनिट, तो सुमति जो होगी वो करप्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो एंटी करप्शन यूनिट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ये बनी है। ठीक है, उसके बाद आता है मसोटो कांडा।
ये प्रेसिडेंट बने हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के। अभी बताओ एशियन डेवलपमेंट बैंक को कौन से देश ने अभी रिसेंटली। उसके बाद नाफेड के एमडी कौन बने हैं? दीपक अग्रवाल। ठीक है, और वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन कौन बने हैं? टीवी नरेंद्रम। ठीक है, एक टीवी स्वामीनाथन थे, कैबिनेट सेक्रेटरी थे, और टीवी कैबिनेट भी टीवी में था और स्टील भी टीवी। ठीक है, टीवी स्टील का होता है, ऐसे कर कर याद कर लेना। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं ऊपर से। देखिए, जो लोग प्रिंट आउट निकलवाएंगे उनके लिए मुझे थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगी, क्योंकि मैंने बहुत स्पेस देकर लिख दिया है, तो प्रिंट आउट के लिए पेजेस थोड़ी संख्या थोड़ी ज्यादा हो सकती है, मैनेज कर लीजिएगा। ये ब्रह्मोस एरोस्पेस जो है, इसके चीफ कौन बने हैं? जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। दिनेश भाटिया एम्बेसडर टू ब्राजील। उपेंद्र द्विवेदी जो हमारे आर्मी चीफ है, इनको ऑनरेरी जनरल बनाया गया है नेपाली आर्मी का। इंदिरा गांधी प्राइज, डैनियल बेरेनबोइन और ये अली अबू अवाद, ये अर्जेंटीनी इजरायली है, ये पैलेस्टीनियन है। ठीक है, सैप एस अवार्ड किसको मिला है? गेल को मिला है। बुकर प्राइज समांता हार्वे, ब्रिटिश नोवेल हमारी ऑर्बिटल। उसके बाद देश का प्रकृति परीक्षण अभियान किससे संबंधित है? हेल्थ अवेयरनेस से। नेफिथ्रोमाइसिन एक डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड एंटीबायोटिक है, पहली। ठीक है, ये भी याद देख लेना नाम, वॉकहार्ट लिमिटेड ने बनाई है। उसके बाद अब कोई बहाना नहीं, जेंडर बेस्ड वायलेंस के खिलाफ शुरू किया गया अभियान है, दिल्ली से शुरू किया गया। मिनिस्ट्रीज ये 3 है, 2 है, और यूएन विमेन। देन उसके बाद हम देखेंगे यमांडा उरुग्वे प्रेसिडेंट, नवीन मॉरिशस, एलेक्स डीडिर हैती, डूमा बोको बोत्सवाना, माई मोल, ठीक है, मोल्डोवा। उसके बाद संजय मूर्ति कैग, अरविंदर सिंह सहानी इंडियन ऑयल चेयरमैन, हर्षवर्धन फिक्की, आशीष खन्ना इंटरनेशनल सोलर अलायंस। वैलिडिटी वाले कौन थे? इंटरपोल। नोएल नावल टाटा ट्रस्ट, विपिन कुमार एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सुमति एंटी करप्शन यूनिट की, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। मसाटो कांडा किसके हैं? एशियन डेवलपमेंट बैंक के। आकाश त्रिपाठी डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, दीपक अग्रवाल नाफेड, टीवी नरेंद्रम हमारे वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के। ठीक है, उसके बाद मिशन देख लेते हैं। ये प्रोबा 3 मिशन जो है, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का पहला मिशन है जो प्रिसिशन फॉर्मेशन फ्लाइंग को डेडिकेटेड है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, इसमें होगा क्या, 2 सैटेलाइट्स एक साथ फ्लाई करेंगी और उनमें उनके कन्फिगरेशन को उनमें समानता, स्पेस में उनके कन्फिगरेशन में समानता को मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी। ये है कुल मिलाकर, हमसे कोई पूछेगा नहीं, याद रखना है। ईएसए का फर्स्ट मिशन प्रोबा 3 है, लॉन्च इसरो करेगा इसको। ठीक है, उसके बाद स्पेसएक्स किसको लॉन्च करेगा? स्पेसएक्स GSAT-20 सैटेलाइट जो है भारत की, जिसको GSAT-N2 भी कहा जाता है, उसको स्पेसएक्स लॉन्च किया है स्पेसएक्स ने। लिग्नोसैट हम पहले भी देख चुके हैं करंट अफेयर्स में, ये दुनिया की पहली वुडन सैटेलाइट है जो जापान लॉन्च करेगा। उसके बाद डीआरडीओ ने क्या कंडक्ट किया? सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किया LRLACM का, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट किया। उसके बाद एक ये हमारा इंपॉर्टेंट आ जाता है, डिफेंस स्पेस एजेंसी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है, ये क्या करेगी? पहला फर्स्ट एवर स्पेस एक्सरसाइज करेगी, अंतरिक्ष अभ्यास दिल्ली में होगा। ये फोकस करेगा सिक्योरिटी ऑफ स्पेस में, जो स्पेस बेस्ड हमारे एसेट्स और सर्विसेज हैं उनकी सिक्योरिटी भी करेगा, दिल्ली में होगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत इसको आयोजित किया जाएगा, फर्स्ट एवर है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आता है एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। एरो 3 डिफेंस मिसाइल सिस्टम किसका है? इजराइल और यूएस का है, अब देने वाले हैं ये जर्मनी को। ऑपरेशन डिमॉन्स्ट्रेशन इंडियन नेवी ने किया पुरी ओडिशा में। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन किसने किया? ऑपरेशन डेमो अगर आ जाएगा तो इंडियन नेवी का पुरी ओडिशा में। ठीक है, उसके बाद फिर से ये अंतरिक्ष प्रहार आ गया है, दिल्ली में फर्स्ट एवर स्पेस एक्सरसाइज था। कुछ और एक्सरसाइजेस हैं। गरुण शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है, इसमें इंडिया का पैराशूट रेजिमेंट भाग लेगा। सिजान तुंग जकार्ता में ये आयोजित हुआ। ठीक है, वज्र प्रहार 15वां वज्र प्रहार का जो एक्सरसाइज है इंडिया और यूएस की, इडाहो यूएस में हुई। विन बैक्स इंडिया वियतनाम हरियाणा में हुई। ऑस्ट्रा हिंद इंडिया ऑस्ट्रेलिया पुणे में हुई। पूर्वी प्रहार जो है इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और नेवी तीनों के बीच में मेचुका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसमें कोई चूक नहीं आनी चाहिए अरुणाचल प्रदेश में, जो चाइना का परमानेंट खतरा बना रहता है, इसलिए ये एक्सरसाइज हुई, ऐसे लर्न कर लो, मेचुका। ठीक है, उसके बाद फिर यूएस इलेक्शंस देख लेते हैं। यूएस में स्टेट्स कितनी हैं? 50 स्टेट्स हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है ये 47वें बने हैं प्रेसिडेंट। ठीक है,
रिपब्लिकन पार्टी के हैं। अब यूएस में क्या सिस्टम है, नवंबर में आ गया है रिजल्ट, लेकिन जो ओथ लेते हैं, जो बनते हैं, वो 20 जनवरी को बनेंगे। ठीक है, ये दूसरे ऐसे राष्ट्रपति बने हैं जो नॉन कंजिक्यूटिव टर्म, कंजिक्यूटिव क्या होता है, लगातार। ठीक है, तो ये दूसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लगातार नहीं बने हैं लेकिन 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। यूएस में एक इंसान मैक्सिमम कितने बार राष्ट्रपति बन सकता है, 2 बार बन सकता है। 13 लोग ऐसे हैं जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने। इससे पहले बराक ओबामा जो थे वो भी लगातार 2 बार बने थे, उसके बाद उनके बनने के जो वो चांसेस थे वो खत्म हो गए, क्योंकि एक व्यक्ति 2 बार ही बन सकता है। हमारे यहाँ कितने भी बार बन सकता है। ठीक है, तो अब लेकिन 13 लोग ऐसे हैं जो लगातार बन गए 2 बार बैक टू बैक। ये लेकिन दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार नहीं बने। इससे पहले जो बाइडेन से पहले इनका टर्म था, अब जो बाइडेन के बाद फिर ये आएंगे। यूएस में टेन्योर होता है प्रेसिडेंट का 4 साल का। ठीक है, 2020 से 2024 तक टेन्योर किसका रहेगा, किसका रहा, जो बाइडेन का। ठीक है, अब जब ये दूसरे थे तो इससे पहले कौन थे, ग्रोवर क्लीवलैंड, जो 2 बार बने थे। पहले बने थे 1885 से लेकर 89 तक, फिर 1893 से लेकर 1897 होगा। ठीक है, ये 77 लिखा है, 97 होगा, तो ये ईयर्स नहीं इंपॉर्टेंट है, कुल मिलाकर नाम याद रख लेना इन केस ऐसा कुछ आ जाए। इनके जो वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे वो कौन बनेंगे, जेडी वांस, वाइस प्रेसिडेंट होंगे 50वें। इनकी जो वाइफ है वो भारतीय है, इसलिए थोड़ा सा देख लो, उषा वांस। इसके बाद इन्होंने कहा है कि ये अपनी कैबिनेट में तुलसी गेबार्ड जो है उनको यूएस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस नियुक्त करेंगे। ठीक है, तो इतने लोगों को देख लिया, बहुत है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा। फिर एक आता है यूपी मदरसा एक्ट 2004 का। सुप्रीम कोर्ट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है, जबकि लखनऊ बेंच जो है उसने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था। देन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स एशिया 2025 की जो है, इसमें 22 इंडियन यूनिवर्सिटी शामिल हुई हैं। साउथ एशिया में टॉप पर कौन है, हमारा आईआईटी दिल्ली। एशिया में अगर हम पूरे देखें तो टॉप 100 में 6 इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं केवल, तो इसमें भी टॉप पर कौन होगा, आईआईटी दिल्ली 44th रैंक है, फिर आईआईटी बॉम्बे 48th रैंक है, फिर आईआईटी मद्रास 56th रैंक है। तो डीबीएम, ठीक है, तो डीबीएम क्या हो गया, डेप्यूटी ब्रांच मैनेजर। तो ये रैंकिंग में आईआईटीज ही है तीनों डीबीएम के हिसाब से। ठीक है, ये देख लेना। उसके बाद हिंडाल्को जो है ये बन गया है दुनिया का पहला मोस्ट सस्टेनेबल एल्यूमिनियम कंपनी। तो हिंडाल्को दुनिया का सबसे ज्यादा सस्टेनेबल एल्यूमिनियम कंपनी बन गया है। ठीक है, उसके बाद एक ये पॉइंट है, इंडिया ग्लोबल फोरम मीट मिडिल ईस्ट और अफ्रीका 2024 का जो ये हुआ आयोजन, ये दुबई में हुआ। इसकी थीम थी लिमिटलेस होराइजन्स। इंडिया ग्लोबल फोरम्स मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका 2024 का आयोजन दुबई में हुआ और इसकी थीम क्या थी, लिमिटलेस होराइजन्स। ठीक है, इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रोबा 3 मिशन क्या हो गया, ईएसए भेजेगा, इसरो इसको ईएसए का है, इसरो लॉन्च करेगा। स्पेस एक्स क्या लॉन्च करेगा, ये GSAT-20 या फिर GSAT-N2 सैटेलाइट। ठीक है, लिग्नोसैट क्या हो गया, फर्स्ट वुडन सैटेलाइट जापान लॉन्च करेगा। डीआरडीओ ने LRLACM का सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किया। पहला एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास, ठीक है, दिल्ली में आयोजित किया गया। ये डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत जो डिफेंस स्पेस एजेंसी है उसने किया। उसके बाद एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसराइल और यूएस का है, जर्मनी को दे रहे हैं। ऑपरेशन डेमो इंडियन नेवी से संबंधित है, पूरी ओडिशा में आयोजित हुआ। देन अंतरिक्ष प्रहार क्या हो गया, फर्स्ट एवर एक्सरसाइज हमने ऑलरेडी देख ली। गरुड़ शक्ति इंडिया इंडोनेशिया। सिजानतोंग जकार्ता पैराशूट रेजिमेंट ने भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया। वज्र प्रहार का 15वां एडिशन इडाहो यूएस इंडिया यूएस के बीच में होता है। विन बैक्स इंडिया वियतनाम हरियाणा। ठीक है, तो विन सबसे ज्यादा हमको कहां से देखने को मिलती है किसी भी गेम में, हरियाणा से, तो वहीं पर हुआ। ऑस्ट्रा हिंद इंडिया ऑस्ट्रेलिया पुणे। पूर्वी प्रहार तीनों लोगों ने मिलकर किया, मेचुका अरुणाचल प्रदेश में। देन उसके बाद आता है यूएस इलेक्शंस में 50 स्टेट्स हैं, 47वें बने हैं। रिपब्लिकन पार्टी दूसरे नॉन कंजिक्यूटिव, इससे पहले जो नॉन कंजिक्यूटिव वाले थे बिना लगातार वाले, ग्रोवर क्लीवलैंड। कंजिक्यूटिव वाले कितने रहे हैं, 13। जेडी वांस इनके वाइस प्रेसिडेंट हैं। उषा वांस भारतीय मूल की हैं। तुलसी के बाद यूएस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस बनाई जाएंगी। यूपी मदरसा एक्ट 2004 का जो बवाल चल रहा था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया है। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में डीबीएम, ठीक है, डीबीएम का ये सीक्वेंस याद रख लेना। टॉप 100 में केवल 6 इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं, इनकी रैंक्स एक बार देख लेना, ये 44, 48, 56। हिंडाल्को मोस्ट सस्टेनेबल एल्यूमिनियम कंपनी। देन इंडिया ग्लोबल
फोरम मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका 2024 दुबई में। इसकी थीम है लिमिटलेस होराइजन्स। अब थोड़ा सा स्पोर्ट्स का सेक्शन देख लेते हैं। देखो, तो चेस में दिविथ रेड्डी जो है, इनको अंडर 8 कैडेट वर्ल्ड चेस चैंपियन घोषित किया। दिविथ रेड्डी, तो ये रेड्डी थे, तो इनको अंडर 8 कैडेट वर्ल्ड चेस चैंपियन घोषित किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2018 से शुरू हुए, एनुअली होते हैं, मतलब वार्षिक होते हैं। एक अंडर 17 होता है, एक अंडर 21 होता है। 2024 में ये तमिलनाडु में हुए, 2025 में कहाँ होंगे? बिहार में। ठीक है, तो खेलो इंडिया कहाँ होगा? बिहार में होगा। 24 में तमिलनाडु में होगा। उसके बाद ये एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। ये एशियन चैंपियंस ट्रॉफी राजगीर बिहार में हुई। पहला कौन सा देश आया? हमारा भारत। दूसरा रहा चाइना। ठीक है, इंडिया ने दूसरी बार लगातार ये टाइटल जीता है। तो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी बिहार में हुई, बिहार के राजगीर में, याद रखना। और जीता इंडिया है, सेकंड चाइना है। उसके बाद एक सुल्तान ऑफ जौहर कप है। देखिए, सुल्तान ऑफ जौहर कप जो है ये मलेशिया में होता है। पहला पोजीशन ब्रिटेन की रही, फिर ऑस्ट्रेलिया की, फिर इंडिया की। ठीक है, तो इसमें BAI, ठीक है, BAI ये पोजीशंस रही हैं। इंडिया तीसरी पोजीशन पे था। देन फिर हम देखते हैं 28वां IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप। ये दोहा कतर में हुई। 7वीं बार लगातार पंकज आडवाणी फर्स्ट पोजीशन में रहे और रॉबर्ट हॉल जो है ये रनर अप रहे या फिर सेकंड पोजीशन पे रहे। अंग्रेज, इंग्लैंड के हैं। ठीक है, अंग्रेज हैं। 28वां IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप। शूटिंग की बात करें तो ISSF एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 का किसको मिला है? यांग जी एन और ली लिu यूकुन। ठीक है, ये साउथ कोरिया के हैं, ये चाइना के हैं। इन लोगों के थोड़े से नाम देख लेना। देन उसके बाद फुटबॉल की बात करें, देखो अब ये बैलन डीओर अवार्ड पूछा नहीं गया है काफी टाइम से, क्योंकि इसको मिलता है हमेशा, अधिकतर मिलता है ये लियोनल मेसी को फुटबॉल से संबंधित। उससे पहले कई बार मिला है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। इनको तो काफी बार मिला है, 6-7 बार मिला है जहां तक। लेकिन अब इसको जो मिला है मेल में, वो चेंज हो गए हैं। तो ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल भी था। तो ये रोड्री जो थे, तो इसलिए इनको देख लीजिए, क्योंकि अगर आप इनको इस बार नहीं देखेंगे तो फिर आप लियोनल मेसी या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ही टक्कर कराएंगे, क्वेश्चन आ गया तो बैलन डीओर अवार्ड फुटबॉल से संबंधित है। मेल में रोड्री को मिला है, जो कि स्पेन के हैं। उसके बाद महिलाओं में किसको मिला है? एटाना बोनमेट, ये भी स्पेन के। तो दोनों लोग, रोड्री और एटाना, दोनों लोग ही स्पेन के ही हैं। क्रिकेट का 61वां ईरानी कप 2024-25 लखनऊ में हुआ। पहला मुंबई आया दूसरी पोजीशन पे। जो रेस्ट ऑफ इंडिया था वो मुंबई के कैप्टन थे अजिंक्य रहाणे। ठीक है, तो ये हमारे स्पोर्ट्स हो गए। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखो, तो चेस में दिविथ रेड्डी अंडर 18 कैडेट वर्ल्ड चेस चैंपियन। खेलो इंडिया कहाँ होगा? बिहार में होगा। ठीक है, तो बिहार में खेलो इंडिया भी होगा। तमिलनाडु में हुआ था पिछली बार। और ये एशिया चैंपियंस ट्रॉफी भी बिहार में हुई है, हॉकी से संबंधित है। राजगीर बिहार में हुई। इंडिया और चाइना फर्स्ट सेकंड है। इंडिया दूसरी बार लगातार टाइटल जीता है। सुल्तान ऑफ जौहर कप मलेशिया का है। BAI ये यहाँ पर हमारा रहा सीक्वेंस। ये 28वां IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप दोहा कतर, पंकज अडवाणी लगातार 7 बार जीते हैं। रॉबर्ट हॉल इंग्लैंड के दूसरे रहे। शूटिंग में ISSF एथलीट ऑफ द ईयर यांग जी एन और लिu यूकुन को मिला है, साउथ कोरिया और चाइना की है। बैलन डीओर रोड्री और आयताना, ठीक है, दोनों स्पेन के हैं। क्रिकेट में हम देखें तो 61वीं ईरानी कप 2024-25 लखनऊ में जो हुआ। मुंबई पहला, अजिंक्य रहाणे कैप्टन और रेस्ट ऑफ इंडिया। थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए, तो इसमें क्या देखना है, अटल इनोवेशन 2.0 के लिए 2750 करोड़ का अलॉटमेंट हुआ है 2028 तक, बस, बाकी नहीं देखना कुछ। उसके बाद ये वाली जो है, इसमें ये देख लो, ये IITF क्या है? IITF है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में क्या हुआ है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को स्पेशल अप्रिसिएशन मेडल मिला है। ठीक है, इसका बेसिकली एक इनिशिएटिव है वन हेल्थ पेविलियन। ठीक है, ये इमेज थोड़ी सी ब्लर हो गई है, इससे समझ नहीं आ रहा। वन हेल्थ पेविलियन को स्पेशल अप्रिसिएशन मेडल मिला है IITF 2024 में। IITF क्या है? इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में इसको मिला है। और उसके बाद ये जो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है, इसका आयोजन कहाँ हुआ होगा? तो इसका आयोजन हुआ है दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद इसमें ये देख लो, ये कोल इंडिया जो है, इसने ग्रीन वर्ड अवार्ड जीता है। ठीक है, ग्रीन वर्ड अवार्ड इसने जीता है रिसेंटली। ठीक है, ये ग्रीन वर्ड एनवायरमेंट अवार्ड जो है 2024 का CSR कैटेगरी में
कोल इंडिया को मिला है। तो बस एक पॉइंट हमको ये पता होना चाहिए। उसके बाद आता है ये, अब देखो ये क्या हुआ है, अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो, ठीक है, हुई कहाँ, ये गांधीनगर गुजरात में। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ गया, यूएमआई अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो कहाँ आयोजित हुआ, गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए, ठीक है। अब ये जो है कि बहुत सारे स्टेट्स में ये सारी मिनिस्ट्रीज, बहुत सारे इंडेसेस, बहुत सारी रैंकिंग्स आने लगी हैं, ठीक है। तो उसमें हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने के चांसेस रहते हैं। अलग अलग सारे अवार्ड्स हम नहीं देखेंगे, एक देख लो, भुवनेश्वर को मिला है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अवार्ड, ठीक है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अवार्ड अर्बन मोबिलिटी इंडेक्स, 17वें अर्बन मोबिलिटी इंडेक्स कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो जो कि गांधीनगर गुजरात में आयोजित हुई थी, उसमें भुवनेश्वर को पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक्सेल करने के लिए अवार्ड मिला है, ठीक है। उसके बाद एक अवार्ड जो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, मोदी जी को मिला है, हमारे प्रधानमंत्री को, ऑल्दो वो वहां गए नहीं थे, इनको मिला है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड फॉर माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट, ठीक है। ये अवार्ड दिया किसने है, वॉशिंगटन एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी और AIAM, इसके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। ये AIAM क्या है, ये हो जाएगा हमारा एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज। तो इन लोगों ने मिलकर मोदी जी को ये अवार्ड कन्फेयर किया, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट है, हिंदी में लिखा हुआ है, गाजियाबाद की प्रसिद्ध लेखिका ममता कालिया, इनको मिला है 18वां उदय राज सिंह स्मृति सम्मान, ठीक है। उदय राज सिंह स्मृति सम्मान किसको मिला है, गाजियाबाद की ममता कालिया को, ठीक है। अनिल प्रधान जो कि एक ओडिशा से सोशल वर्कर है, इनको तीसरा रोहिणी नायर प्राइज मिला है। प्रधान को रोहिणी नायर प्राइज मिला है, ठीक है। गाजियाबाद की ममता कालिया को उदय राज सिंह स्मृति सम्मान मिला है। एक है हैरी मेसल अवार्ड कंजर्वेशन लीडरशिप के लिए, ये मिला है बिभव कुमार तालुकदार को, एशियन राइनो कंजर्वेशन, असम के हैं ये, उसके लिए इनको हैरी मेसल अवार्ड फॉर कंजर्वेशन लीडरशिप मिला है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है प्राइज, हैरी मेसल अवार्ड कंजर्वेशन लीडरशिप के लिए किसको मिला है, बिभव कुमार तालुकदार को, ठीक है। उसके बाद ये बहुत सारे अवार्ड्स, अभी जैसे हमने डिस्कस किया, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं रिसेंटली, उसमें ये भी है हमारे ये नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड्स। अब इसमें भी इतनी कैटेगरीज हैं, इतने सारे अवार्ड्स हैं, सब नहीं देखेंगे हम, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर हमको पता चल गया कि अवार्ड की कैटेगरीज क्या है। इसमें हमें देखना क्या है, बेस्ट डेयरी फार्मर रियरिंग इंडिजिनस कैटल बफेलो ब्रीड है ये, ठीक है। तो इसकी हिंदी क्या होगी वो बताती हूँ। ये बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक से संबंधित है। उसके बाद बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसिंग, इससे संबंधित 3 कैटेगरीज में समझ लो इतनी सारी रैंकिंग्स है। सबसे पहले क्या हो गया, सबसे पहली वाली है स्वदेशी गाय भैंस नस्ल का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान। दूसरी वाली हो गई है सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समाज, दूध उत्पादक कंपनी, डेयरी किसान उत्पादक संगठन, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन, ठीक है। तो ये मैंने गर्भाधान वाला आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरीज के अवार्ड्स हैं, राइट। तो अब हम देखेंगे क्या हम सब कुछ देखेंगे, नहीं, हम सब कुछ नहीं देखेंगे। हम देखेंगे कि ये जो बेस्ट डेयरी फार्मर रियरिंग वाला जो पहला वाला है, इसमें जो है, इसमें तीसरा अवार्ड जो है वो मिला है उत्तर प्रदेश की सुरभि सिंह को, जो कि बिजनौर की है। इसमें पहला अवार्ड मिला है बेस्ट डेयरी फार्मिंग रियरिंग इंडिजिनस कैटल बफेलो ब्रीड्स में, एक रेनू है झज्जर की, ठीक है। दूसरा हम नहीं देखेंगे, रेनू झज्जर की हो गई, दूसरा हमें नहीं पता। तीसरा जो है वो है सुरभि सिंह बिजनौर की, ठीक है। उसके बाद अब ये जो है बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव, तीसरा वाला, इसको पहले हम देख रहे हैं। इसमें किसको मिला है, इसमें मिला है गबत, ठीक है। तो अब ये डेयरी कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी, डेयरी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन गबत कर है, गबत मिल्क प्रोड्यूसर्स, अरावली गुजरात के, गबत गुजरात के हैं, उनको मिल गया है, पहला देख लिया, बस यूपी का कोई नहीं है और नहीं देखेंगे। गबत के साथ साथ एक मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी बगालकोट कर्नाटका की भी है, तो वो भी देख लेना, एक मिल्क प्रोड्यूसर है, एक गबत है, बस ये पहली पोजीशन पे 2 लोग। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात आती है तो एक भास्कर प्रधान को मिला है ओडिशा के, दूसरा मिला है, पहला ही पोजीशन पे 2 लोग हैं, राजेंद्र कुमार को राजस्थान के, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में 2 लोग कौन है, राजेंद्र और भास्कर, फर्स्ट पोजीशन पे। डेयरी कोऑपरेटिव में गबत गुजरात के, मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी कर्नाटका के। और उसके बाद पहला वाला किसको मिला है, पहले वाले में झज्जर हरियाणा, दूसरी रैंक हमें नहीं पता, तीसरी हमारी सुरभि सिंह बिजनौर की, ठीक है। तो थोड़ा सा ये देख लेना, ज्यादा लर्न करना पड़ता है, क्या किया जाए।
एक एक मार्क्स की जब लड़ाई हो तो हम रिस्क नहीं ले सकते चीजों को छोड़कर, इसीलिए थोड़ा सा उसमें मैंने करवा दिया है। अब देखिए, ज्ञान शक्ति थिंक टैंक जो है, इसने कोलैबोरेट किया है फिक्की के साथ, और हुआ कहाँ पर इसका सेशन? राजस्थान में आयोजित हुआ है। अब ये ज्ञान शक्ति थिंक टैंक स्टैब्लिश किसने किया है? कुल मिलाकर इसमें हमको इतनी बड़ी इमेज में सब कुछ नहीं देखना है, हमको ये देखना है ज्ञान शक्ति थिंक टैंक जो है ये साउथ वेस्टर्न यानी कि दक्षिण पश्चिमी कमांड जो है सेना की, उसने इसको विकास किया है। एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस थिंक टैंक है बस। तो अगर नाम आ जाए तो हमको बस पता होना चाहिए। उसके बाद आता है इंडियन आर्मी ने एक और काम किया है। क्या किया है? इन्होंने एकलव्य लॉन्च किया है। ये ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है फॉर ऑफिसर्स ट्रेनिंग। ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर ऑफिसर्स ट्रेनिंग। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड ने साइमल्टेनियसली लॉन्च किए हैं 2 फास्ट पेट्रोल वेसल्स। एक का नाम है अदम्य, दूसरे का नाम है अक्षर। ये 60% इंडिजिनस कंटेंट का इसमें इस्तेमाल किया गया है। गोवा शिपयार्ड द्वारा इसको निर्मित किया गया। अदम्य और अक्षर नाम याद रख लेना। उसके बाद आती है पीएम विद्या लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी आएगा तो अपने आप थोड़ा सा समझ जाओगे कि इसका संबंध किससे है? शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका नाम देख लेना। इसके माध्यम से थोड़ा सा इसकी डिटेल में हमें क्या देखना है। इसके अंतर्गत 2024-25 से लेकर 30-31 तक लगभग 7 लाख फ्रेश स्टूडेंट्स को बेनिफिट किया जाएगा। और स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल के थ्रू एजुकेशन लोन्स के लिए, और सबमिट कर सकते हैं अपने जो भी उनको इंटरेस्ट में थोड़ा सा फायदा मिलेगा उसके लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये आता है अब ये पहल बदलाव की। अब पहल बदलाव की अगर आएगा तो ये भी हमारा एक नेशनल कैंपेन है जेंडर बेस्ड वायलेंस के अगेंस्ट। नई दिल्ली से लॉन्च की गई यूनियन मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा नई चेतना 3.0 पहल बदलाव की, ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, उसके बाद इस कैंपेन का स्लोगन क्या है? एक साथ एक आवाज हिंसा के खिलाफ। ठीक है, एक मंथ लॉन्ग ये पूरा कैंपेन रहेगा। और इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत इसको आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम रूरल डेवलपमेंट नहीं सोच पाते हैं कई बार। फिर क्या आते हैं? साइंटिस्ट, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, ब्रह्मोस के जयतीर्थ जोशी। ठीक है, इनको चीफ बनाया गया है। उसके बाद एक इनॉग्रेशन हुआ है पहले ट्राइलेटरल पावर ट्रांजैक्शन का, नेपाल और बांग्लादेश और भारत के बीच में। तो भारत बीच में पड़ता है, ये नेपाल से बांग्लादेश इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करने में बांग्लादेश से नेपाल सहयोग करेगा। उसके बाद उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में एक इन्वेस्टमेंट हुआ है, बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन हुई है। बिट अगर छोटे में लिखा हो, ताशकंद में ये हुई, तो ये हमें देख लेना है। फिर क्या आया? उसके बाद पॉइंट आया ये कायन ऑयल एंड गैस, जो वेदांता ग्रुप है उन्हीं का ये है कायन ऑयल एंड गैस। इसने एक एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यूनेप का एक फ्लैगशिप मीथेन रिपोर्टिंग एंड मिटिगेशन इनिशिएटिव है। मिटिगेशन मतलब होता है कम करना। ठीक है, ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप 2.0। तो ये जो यूनेप का इनिशिएटिव है ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप, उसमें किसने किया है साइन? एमओयू, कायन ऑयल एंड गैस ने। बस इतना छोटा सा पॉइंट है। उसके बाद इसमें क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि ये पहला ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर है भारत का जिसने रिडक्शन ऑफ मीथेन एमिशंस के लिए कुछ कमिट किया है। ठीक है, फिर आता है इंडियन केमिकल काउंसिल। इंडियन केमिकल काउंसिल 2024 में क्या जीता है इसने? OPCW द हेग अवार्ड, केमिकल सेफ्टी और उसमें जो कंप्लाइंस में अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए इंडियन केमिकल काउंसिल ने ये अवार्ड जीता है। उसके बाद इंडिया ने साइन किया है फाइनल एक्ट ऑफ द रियाद डिजाइन लॉ ट्रीटी। ठीक है, तो फाइनली रियाद डिजाइन लॉ ट्रीटी काफी समय से चल रही है और इंडिया ने इसको साइन कर लिया है। ये जो ट्रीटी है 2 डेकेड्स यानी कि 2 दशकों से इनमें नेगोशिएशन चल रहा है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट किया है डिजाइन लॉ ट्रीटी को। ठीक है, तो ये वीपो से संबंधित है। अब फाइनली इंडिया ने इसमें साइन कर दिया है। ठीक है, उसके बाद ये थोड़े से अवार्ड्स देख लेते हैं। 2024 का UNHCR नानसेन रेफ्यूजी अवार्ड, अब ये 5 लोगों को मिला है। ठीक है, तो इसमें 5 लोग कौन है? एक है, पांचों ही महिलाएं हैं। जिन दावोद सीरिया की, सिस्टर रोजेता मिलेसी ब्राजील, मेमोना बा बुर्किना फासो, नादा फदोल सूडान, दीप्ति गुरुंग नेपाल। ठीक है, तो देख लेते हैं इनको क्या क्या है। जिन दावोद सीरिया, सिस्टर रोसेता ब्राजील, मामूना, देखो अब बा यहाँ पर लिखा हुआ है, बा से बुर्किना फासो तो हो सकता है, लेकिन ऐसा ना हो मोमिना ही केवल दे दे, बा ना दिया तो। ठीक है, तो मोमोना
जो है वो बुर्किना फासो, नादा सूडान, दीप्ति गुरुंग नेपाल। ठीक है, तो एक दो बार नाम देख लो ताकि वहां पर टिक हो सके। 73वीं मिस यूनिवर्स पीजेंट कहाँ हुआ? ये हुआ मेक्सिको में। ठीक, जीता कौन? जीती है विक्टोरिया कजार, विक्टोरिया जीती है कुल मिलाकर, डेनमार्क की है। सेकंड कौन आया? चिदिमा, नाइजीरिया की चिदिमा सेकंड आई। भारत की टॉप 12 से बाहर हो गई थी, इनका नाम है रिया सिंघा। ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपॉइंट किया है पहले एंटी स्लेवरी कमिश्नर, क्रिस इवांस, एक्टर है जो, इनको अपॉइंट किया है क्रिस इवांस को एंटी स्लेवरी कमिश्नर। ठीक है, उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल ने कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स नियुक्त किए हैं। उसमें हमारे कौन कौन सम्मिलित है? तो एक तो क्रिकेटर हो गया हरभजन सिंह, दूसरी हो गई सानिया मिर्जा जो टेनिस स्टार है। इनके अलावा ये जो यूएस के यूएफसी लेजेंड है खबीब नुरमागोमेदेव, वो है, और एक फुटबॉलर है पैट्रिस इवरा। इन चारों लोगों को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट और है, देखो अब जैसे एक मी टू मूवमेंट चला था, याद है? मी टू मूवमेंट याद ही होगा, उसी के सिमिलर लाइन में एक 4B मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये 4B मूवमेंट जो है साउथ कोरिया का है बेसिकली। ठीक है, तो इसमें महिलाएं कह रही थी कि हम डेटिंग भी नहीं करेंगे, ना ही हम बच्चे को जन्म देंगे। यही सिमिलर मूवमेंट जब से यूएस में ट्रम्प जीत गए हैं, तब से उसी लाइंस पर 4B लाइन पर एक मूवमेंट शुरू हो रहा है, क्योंकि वहां पर जो एबॉर्शन राइट्स हैं वो महिलाओं को नहीं प्राप्त है। ठीक है, तो इससे संबंधित काफी विवाद भी रहा था कि यूएस में एबॉर्शन राइट्स जो है महिलाओं को नहीं दी गई, कुछ स्टेट्स ने दे दी है स्पेसिफिकली, अदरवाइज कंट्री के लेवल पर उनको ले लिया गया है। कुछ अभी रिसेंटली न्यूज में था, तो इसलिए ये देख लीजिए, इनकेस ऐसा कुछ पूछ लिया जाए तो पता होना चाहिए। फिर आता है सोनू सूद, जो एक्टर है, इनको थाईलैंड टूरिज्म का बना दिया गया है ब्रांड एम्बेसडर। उसके बाद ये जो मनोज बाजपेयी एक्टर है, थोड़ी सी एक्टर्स वाली न्यूज आएगी अब। ये जो मनोज बाजपेयी है, इनकी द फेबल नामक जो मूवी है, इसको बेस्ट फिल्म मिला है लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मनोज बाजपेयी की फेबल को मिला है। ठीक है, उसके बाद ये है पंजाबी सिंगर शुभ। ठीक है, तो ये जो पंजाबी सिंगर शुभ है, इनको फर्स्ट एवर, अब वैसे तो ये इनकी इंपॉर्टेंस ना होती, लेकिन ये फर्स्ट एवर लग गया ना, इसलिए देखना पड़ेगा। ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है यूएनएफसीसीसी की डिजिटल क्लाइमेट लाइब्रेरी COP29 में। इनको क्या बनाया गया? फर्स्ट एवर ग्लोबल एम्बेसडर। ठीक है, एक ये लाइन है, ये दिख नहीं रही होगी शायद आपको, एक एक्टर है चिरंजीवी, तेलुगु के हैं, इनको अक्कीनेनी नागेश्वरम राव नेशनल अवार्ड दिया गया है। चिरंजीवी को अक्कीनेनी ठीक है, अक्कीनेनी अवार्ड, नागेश्वर राव नेशनल अवार्ड दिया गया है। ठीक है, बस उसके बाद अब ये कन्नड़ की जो शॉर्ट फिल्म है सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो, इसने क्वालिफाई कर लिया है ऑस्कर्स 2025 के लिए। ये एक शॉर्ट फिल्म है। ठीक है, 15 मिनट की फिल्म है, और साथ में ये है किसकी? चिदानंद एस नायक की मूवी है। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया गया है लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में। इससे पहले हम बुक्स देखें, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यहां से शुरू किया था अटल इनोवेशन के लिए 2750 करोड़। फिर ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का जो इनिशिएटिव है वेल हेल्थ, इसको स्पेशल अप्रिशिएशन अवार्ड मिला IITF में। फिर कोल इंडिया को ग्रीन वर्ड अवार्ड मिला। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 17वीं जो हुई गांधीनगर गुजरात में, इसमें भुवनेश्वर को अवार्ड मिला है फॉर एक्सेलिंग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मोदी जी को कौन सा अवार्ड मिला है? इंपॉर्टेंट हो जाता है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड फॉर माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट। ठीक है, माइनॉरिटीज के अपलिफ्टमेंट के लिए इनको ये अवार्ड मिला है, वॉशिंगटन एडवेंस्ड यूनिवर्सिटी और AIAM के द्वारा दिया गया है। गाजियाबाद की ममता कालिया जो है, इनको 18वां उदयराज सिंह स्मृति अवार्ड मिला है। देन अनिल प्रधान को रोहिणी नायर, 3rd रोहिणी नायर अवार्ड मिला है इनके कंट्रीब्यूशन के लिए रूरल डेवलपमेंट में, ओडिशा की है। फिर हैरी मिसल अवार्ड कंजर्वेशन लीडरशिप के लिए बिभव कुमार तालुकदार को मिला है, ये असम के हैं। नेशनल गोपाल रतन अवार्ड एक बार ऑलरेडी बता दिया है, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। ज्ञान शक्ति साउथ वेस्टर्न कमांड ने किया है इसको स्टार्ट। ठीक है, उसके बाद आर्मी ने एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ऑफिसर्स ट्रेनिंग के लिए। तो एकलव्य किसने लॉन्च किया है? इंडियन आर्मी ने, ध्यान रखना। इंडियन कोस्ट गार्ड ने अदम्य और अक्षर, 2 फास्ट पेट्रोल वेसल्स जो हैं वो उसमें बिल्ट हुई हैं।
गोवा शिपयार्ड ने इनको बिल्ड किया है और इसने लॉन्च किया है बेसिकली। पीएम विद्या लक्ष्मी लोन से संबंधित है, लोन्स में एजुकेशन लोन्स वगैरह के लिए पोर्टल है। उसके बाद नई चेतना 3.0 पहल बदलाव की, ठीक है, जेंडर बाइज वायलेंस के खिलाफ है। एक साथ एक आवाज हिंसा के खिलाफ। उसके बाद ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा अंदर जो ये डे नेशनल रूरल NRLM के अंतर्गत इसको शुरू किया गया है। ये वाला पॉइंट हमने देख ही लिया था। फिर नेपाल, बांग्लादेश और भारत के बीच में ये पावर ट्रांजैक्शन का अग्रीमेंट हुआ। उसके बाद उज्बेकिस्तान के साथ एक हमने इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की है। देन कायन ऑयल गैस जो है वेदांता ग्रुप का, इसने यूनेप का जो इनिशिएटिव है ऑयल एंड मीथेन गैस पार्टनरशिप में साइन किया है, अपनी तरह का पहला है, इसलिए देखने वाला हो गया। उसके बाद इंडियन केमिकल काउंसिल ने क्या जीता है 2024 का OPCW हेग अवार्ड, ठीक है। फिर इंडिया ने क्या साइन किया है, रियाद डिजाइन ट्रीटी को फाइनली साइन कर दिया है। UNHCR के कौन कौन हो गए, जिन सीरिया, रोजिता ब्राजील, मेमोना बुर्किना, देन नादा सूडान, दीप्ति गुरु नेपाल। यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स मेक्सिको विक्टोरिया चिदिम्मा, डेनमार्क नाइजीरिया रिया सिंघा। ऑस्ट्रेलिया ने क्या कर दिया है, एंटी स्लेवरी कमिश्नर क्रिस इवांस को नियुक्त किया है। उसके बाद ये आ जाते हैं हमारे दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर्स कौन कौन है, हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा, इनको हम जानते हैं। फिर UFC लेजेंड है खबीब नूरमागोमडेव और फुटबॉलर है पैट्रिस इवरा, ठीक है। ये 4B वाला बता दिया। सोनू सूद थाईलैंड से संबंधित हो गए। मनोज बाजपेयी क्या हो गए, इनकी फेबल को मिला है लीड्स, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, इनको लीड रोल्स कम मिलते हैं, इनकी मूवी को लीड प्राइज मिल गया, ठीक है। उसके बाद शुभ जो है ये पहले ग्लोबल एम्बेसडर बने हैं UNFCCC डिजिटल क्लाइमेट लाइब्रेरी COP29 की। चिरंजीवी तेलुगु एक्टर को अक्कीनेनी नागेश्वर नेशनल अवार्ड। फिर शॉर्ट फिल्म में कौन आ गई है मूवी, ये वाली मूवी है कन्नड़, ठीक है। सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो, चिदानंद S नायक की किताब है। अब ये बुक्स देख लेते हैं कुछ। बुक्स में क्या क्या है, एक किताब आ जाती है माई बिलव्ड लाइफ, अमिताभ कुमार की है। बियॉन्ड द हिग्स बोसोन, द W बोसोन एंड डॉक्टर आशुतोष कोतवाल क्वेस्ट फॉर अननोन। इतना लंबा नाम है, लेकिन ये किताब किसकी है, मनिक कोतवाल की, जिसको ट्रांसलेटेड बाय जेरी पिंटो, ठीक है। वाई भारत मैटर्स हमारे फॉरेन मिनिस्टर की है S जयशंकर। माँ मदर देवेंद्र कुमार धोदावत, फ्रेंड्स इंडिया क्लोजेस्ट स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स प्रोफेसर श्रीराम चौलिया। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड MK रंजीत सिंह, वॉर बॉब वुडवर्ड की, ठीक है। फिर से ये किताबें देख लेते हैं एक बार। माई बिलव्ड लाइफ किसकी है, अमिताभ कुमार की। बियॉन्ड द हिग्स बोसन, इतना ही नाम लर्न करो बहुत, ठीक है। उसके बाद ये मनिक कोतवाल की है, ट्रांसलेटेड बाय जेरी पिंटो। वाई भारत मैटर्स, तो भारत मैटर्स जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है वही ऐसी किताब लिखेंगे। माँ मदर ये किसकी है, देवेंद्र कुमार धोदावत। फ्रेंड्स इंडिया क्लोजेस्ट स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स, ये है प्रोफेसर श्रीराम चौलिया के है फ्रेंड्स इंडिया क्लोजेस्ट स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स। उसके बाद माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड किसकी किताब है, MK रंजीत सिंह की। वॉर किसकी है, वॉर है बॉब वुडवर्ड की, ठीक है। तो इसके साथ हमारे ये करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गए हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, कुछ भी मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा तो वो उसको मैं वहां पर जरूर शेयर करूंगी। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपको जल्द ही मिनरल डेटा पर भी वीडियो मिल जाएगा, ठीक है।